हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बताना चाहें आपको, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात करने वाले हैं। जो क्लास 10th का मैथ है उसी को हम लोग देखेंगे। हमने आप लोगों को क्लास 10th का सिलेबस बताया था। उसके बाद जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के ऊपर हमने कुछ चर्चा किया। वास्तविक संख्या के बाद में हम कल एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित था। अब हम लोग उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया था b = AQ + R, जहाँ हमने R का मान बताया था कि 0 से बराबर या b से छोटा होता है। यही हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अब हम इसमें चर्चा करें कि कल जो हम लोग का क्वेश्चन था वो था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा विषम धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, इसी को दिखाना था। तो इसके ऊपर हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि कोई भी संख्या मान लेते हैं। अच्छा, यहीं पे देख लीजिए, a का तुलना इससे कर दिया जा रहा है, q हो गया, और विषम यदि रहेगा तो उसका शेष 1 बच जाएगा। 2 हम लोगों का a का वैल्यू हो जाएगा और q का वैल्यू जितना भी रख लें, चाहे जितना मान उतना। ध्यान दीजिए, इसमें रखते हैं 2 ये है, q का मान लें वर्ग लेते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होगी। यदि यही हम 2 की जगह 3 रख लें तो 2 और इस q की जगह हम लोग 2 रख लेंगे तो संख्या हमें 4 मिलेगी, जो कि ये भी सम है, ये भी सम है, 3 रखेंगे 6 होगा। इस प्रकार से हमें जो संख्याएं मिलती जाएंगी वो कुछ सम मिलते जाएंगे। और वही विषम धन पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे तो 2 फिक्स ही है, बार बार q का मान चेंज करेंगे, पहले 1 रखेंगे फिर +1 कर देंगे, कितना वैल्यू आएगा, 2 एकम 2 1 3, कितना आ जाएगा 3। यदि q का मान हम लोग 2 रख दें तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 यदि रख दें तो 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि विषम को इसी रूप में लिखा जाता है जबकि सम को इस रूप में लिखा जाता है। ये हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जितना भी मान लीजिए b का मान रखेंगे उससे हम लोग का r का मान 1 कम होगा। चलिए, ये तो हम लोग अगले वीडियो में बात किया था, पिछले वीडियो में, लेकिन हम लोग आगे अब बात करेंगे। अगला आज का हम लोग का उदाहरण है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा या फिर 4q + 3 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में हो सकता है। ये हम लोग कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी? तो ये चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्यों पता होना चाहिए, क्यों जरूरी है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग इसे यदि हम लोग क्या करें, तुलना कर लें, मान लेते हैं कि ये एक संख्या कोई भी n मान लेते हैं कि होगी, या फिर b मान लेते हैं, b = 4q + 1, b = 4q + 1। इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं b = 4q + 3, ये लिख सकते हैं। इसी के आधार पे हमने लिख दिया। जब हमने लिखा तो इस में हम लोग देखते हैं कि जो r होगा, इसके लिए जो r होगा, r का मान कितना होगा,
आर का मान कितना होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी, चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग देखे थे कि 4 सॉरी ये बी नहीं ए से यहाँ पे ए और यहाँ पे ए लिखते हैं बी क्यू, ए इक्वल टू कर सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू, इस तरीके से होगा। सो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ भी ए कर लेते हैं, ए इक्वल टू ए इक्वल टू 4q प्लस में 1, यहाँ पर भी देख रहे हैं ए बराबर 4q प्लस 3। अब हम लोग देखते हैं आर का मान कितना होगा। तो b से छोटा और 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो a का मान है, b का मान है, b का मान कितना है, 4 है। यहाँ भी b का मान कितना है, 4 है। तो b का मान जब 4 आ गया तो r का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि r का मान कितना होगा, b से 1 छोटा होगा। b कितना है, 4 है, तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। कितना हो सकता है r का मान। अब पूछ दिया कि इसमें बताइए विषम को, विषम पूछा है तो विषम के लिए 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो लिखेंगे अतः यहाँ d के r के विषम मान या संख्या, विषम मान या संख्या 3 व 1 हैं, इसलिए चूंकि यहाँ लगा सकते हैं, इसलिए हम विषम धन पूर्णांक को, विषम धन पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको पूरी तरह से बात समझ में आएगी। ये चीजें r का वैल्यू निकालना हमने कल ही डिस्कस किया था कि r का मान हमेशा इस b से 1 कम होकर 0 तक जाता है। ठीक है, यही चीज हर जगह लागू होगी, इसलिए इस चीज को आप जरूर याद करके रखिए कि r का मान कितना होगा, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, उदाहरण नंबर 3 है। ये कह रहा है कि 452 और 12776 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसकी सहायता से आप मस निकालिए। तो हम लोग कल का सीखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r का मान कितना होता है, फिर से हम ये बार बार चीजें आएंगी। r का मान कितना होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से लेकिन छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12576 बड़ा है 4052 से। तो इधर हम लोग रफ कार्य के लिए, सहायता के लिए हम लोग रफ कार्य कर लेंगे, इसको कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है इसलिए डिवाइड का प्रयोग करें, 4052 ये कितनी बार जाएगा, 9 बार शायद चला जाएगा। कितनी बार, 9 बार। 9 दूना 18, 5 9 45, 46, 46 4 और 4 9 36, सॉरी बहुत ज़्यादा चला गया। यहाँ पर देखिए 4 3 12, 4 10 यानी कि 3 बार जाएगा। हम 9 बार ले गए थे। 3 दूना 6, 5 दूना 5 3 15, 15 4 3 12, इसको घटाते हैं हम तो 0 बचता है, 2 बचेगा और 4 बचेगा, 420। फिर से मसा निकालते हैं, भाग दीजिए से कुछ इसी तरह से निकालते हैं। मस ये बच गया तो इसको अंदर लिख लेते हैं। 4052 ये कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा सर। 0 9 दूना 18, 4 9 36, 1 37। इसको यदि घटाते हैं तो 2 और इसको घटा दें, 15 में से 8 जाएगा तो 7,
9 में से 7 जाएगा 2 बागी 420। फिर से इसको हमने अंदर लिख लिया। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार गया तो 272। अब इसको हटा दें 8 और यहाँ पे 11 7 4 11 148। और यहाँ पर देखें हम लोग तो फिर से 272 हम लिख सकते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 148 हो जाएगा। घटेगा कितना 4 और 2 1 124 भागे 148। अब इसको हम लोग करें तो एक बार जाएगा 124, कितना घटेगा 4, इसमें 2 और यहाँ पे 124। कितनी बार जाएगा 24 से 72, 72 दूना का 124 हो जाएगा। देखते हैं 6 दूना के 12, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5 चौका का 20, 5 दूना के 10, 10 दो 12, 10 दो 12 120। 4 बचेगा 24, 6 चौका 24, मसा कितना आया हमारा 4 आया। इस तरीके से कुछ हम लोग हल करते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है तो हम लोग क्रम वाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो है कि b इक्वल टू मानते हैं कि b इक्वल टू कितना होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसीलिए हम लिख लेंगे इसका a कितना है, a का मान होता है बीच वाला, यानी कि 12,576 बराबर b का मान कितना है, b का मान ये है हमारा 4052 मल्टीप्लाई q का मान कितना था 3 था, प्लस में r का मान कितना था बाबू, r का मान हमारा ये था 420। ये चीज़ देखिए हमने किया क्या, बस वही चीज़ जैसे कि चेक करते हैं भाग को, हमने भाग चेक किया 4052 गुणे 3 कर देंगे, 420 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरे बार में हमने क्या किया, दूसरे बार में किया कि ये जो था यही हमारा बन गया था बीच वाला 4052। ये देखिए ये बीच वाला ही हमारा क्या बन गया था 4052। इसके बराबर हमने किया क्या, 420 से गुणा करेंगे 9 में, 420 गुणे 9 प्लस से कितना बचा था 272 लिखिए। उसके बाद ये जो बीच वाला है फिर से लिखेंगे 420 बराबर कितनी बार चला गया था, 272 से किए थे, 272 से किए थे, कितनी बार गया था, एक बार गया था, और शेष कितना बचा था, शेष बचा था 148। फिर से अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 272 बराबर कितनी शेष कितना बचा था 148 गुणे कितनी बार गया था, एक बार गया था, एक बार कितना शेष बचा था, इसको देख लीजिए 148 के बाद में शेष बचा था 124, शायद 124 शेष बचा था 124। फिर उसके बाद हम लिए 148 को अंदर ले लिए से 148 बराबर, फिर उसके बाद 124 से भाग दिए थे, 124 कितनी बार गया था, एक बार गया था, देखिए एक बार गया था तो एक बार लिख लिए। शेष कितना बचा था, शेष बचा था 24। फिर उसके बाद हम किए क्या थे, 124 को बाहर लिए थे, 124 बराबर 124 को हम लोग कितना से भाग दिए, 24 से भाग दिए, कितनी बार गया था, 5 बार गया था, शेष कितना बचा था 4 बचा था। फिर उसके बाद हम 24 को लिखे थे, 24 के बाद हम लोग जो है कि 24 को अंदर लिखे थे, बाहर कितना था 4 था, कितनी बार गया था 6 बार गया था, प्लस शेष कितना बचा था, एक भी नहीं बचा था, 0। तो ये जब तक हमारा शेष 0 ना हो जाए तब तक हम इसी तरह करते रहेंगे। ये रहा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से म से निकालना। यदि ध्यान से देखते हैं आप तो आपको जरूर आएगा, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। इसे फिर से लगाइएगा, यदि नहीं आता है तो आप फिर से हमें कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी जिसको हम फिर से बताएंगे। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको रफ कार्य करेंगे, रफ कार्य करने के बाद इसको मिटा देंगे। ये चीज़ें बहुत टफ हैं, इसको 2-3 बार देखिए वीडियो को तब समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 3। चलिए आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की पतली परात में न्यूनतम संख्या घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ
रखी जाए। तो न्यूनतम का मतलब ही हो जाता है, न्यूनतम जिस भी क्वेश्चन में आए वहाँ पे आपको पकड़ लेना है न्यूनतम कि म से निकालना है। क्या निकालना है? म से निकालना है। ढेरी बना रहा है, उसके पास ऐसे रैक में सजाते हैं बर्फी को, उसी को बता रहा है कि ढेरी। ढेरी मतलब कि वो अपने रैक में सजा रहा है जिससे सुंदर लगे उसकी बर्फी। ठीक है, तो इसको सुंदर लगने के लिए वो न्यूनतम कितनी ढेरियों को गुलिया सकता है जिसमें इसकी और इस दोनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, और सुंदर लग सके। तो सीधे कहता है न्यूनतम का मतलब कि मसा। तो अब हम लोग मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकालना सीखा है। नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। कौन बड़ा है? 420 बड़ा है, तो 420 को हम लोग भाग के अंदर रखेंगे और 130 को हम लोग बाहर कर देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 13 के 26, 13 39, 3 बार जाएगा। 39, 3 बचा और 0 30 और 130 कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, 120 0 1 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 30। कुछ इस तरीके से हमारा शेष 0 बचा यहाँ पे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ दिखा देंगे कि यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए का मान 20 वाला होता है। कितना है? 420 बराबर बी का मान ये वाला 130 गुणे क्यू का मान ये दर कितना है? 3 है, प्लस शेष कितना बचा था? 30 बचा था। इस प्रकार से लिखें। दूसरे क्रम में क्या करेंगे? 130 को अंदर किए हैं तो 130 को बाहर कर लेंगे यहाँ पे, बराबर 30 मल्टीप्लाई कितना? 4 प्लस कितना? शेष कितना बचा है? 10 बचा है। फिर उसके बाद अंदर कितना? 30 बराबर बाहर कितना है? इधर 10 है। कितनी बार गया? 3 बार गया। शेष कितना बचा? 0। जब तक शेष आपका 0 ना आ जाता तब तक आप इसी तरह करते रहेंगे। ये रहा आपका उदाहरण नंबर 4। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक पूरा समझ में ना आ जाए। ठीक है, चलिए आपके सामने आ गया उदाहरण नंबर 5। हमने बताया है आपको कि एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1656 और 4025 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप मसल निकालिए। यही है क्वेश्चन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग रफ कार्य पे लिख करते हैं। तो बीच में जो बड़ा होता है उसको बीच में लिखते हैं। बड़ा कौन है? ये बड़ा है 40 25, और जो छोटा होता है उसको बाहर लिखते हैं 1656। अब इसको करने के लिए कितनी बार जाएगा? 16 दुना के 32, 2 बार चला जाएगा। 14 दुना के 12, 5 दुना के 10, 1 11, 14 दुना के 12, 12 एक हासिल 13, 2 एकम 2, 1 3 घटा लेंगे। 3 बचा, 1 बचा, 7 बचा। अब इसके बाद 1656 को अंदर लिखेंगे। आगे कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा। 13 दुना के 26, 3 दुना के 6, 2 एकम 2, फिर उसके बाद 7 दुना के 14, कितना बचा? 0 3, यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे फिर उसके बाद हम देख लेंगे 713 कितनी बार जाएगा? 23 दुना की 46, 23 यहाँ 3 बार चला जाएगा। 0 3 तिलक के 9, 3 दुना की 6, कितना बचा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 2 11, 23 बचा। 230 कितना बार चला जाएगा? 10 बार चला जाएगा। ये रहा आपका कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दिखाना चाहें तो इसको लिखेंगे हम लोग b इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। यही हमारा एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़ा है उसको बाहर अंदर लिखें, अंदर वाले को हम लोग यहाँ लिखेंगे 40 25 बाहर बराबर कितना हो जाएगा? 1656 गुणे कितनी बार गया? 2 बार गया। प्लस में कितना है? 713 बचा है, 713। अब हम लोग जो अंदर है उसको फिर से बाहर लिखेंगे। कितना है? 1656 बराबर जो बाहर इधर है 713 मल्टीप्लाई कितनी बार गया? 2 बार गया। प्लस कितना शेष बचा? 230 बचा। फिर उसके बाद हम करेंगे तो अंदर कितना है? 713। 713 बराबर कितना हो जाएगा? 230 मल्टीप्लाई कितनी बार गया है? 3 बार गया है। प्लस कितना करना था? 23 करना है। अब उसके बाद हम करते हैं अंदर कितना है? 230
230 बराबर कितना से किए थे, 23 से किए थे, कितनी बार गया था, 10 बार गया था, 10 बार गया, फिर उसके बाद प्लस शेष कितना बचा, 0 बचा। यही रहा हमारा मौसक। मौसक कौन हुआ, जिससे हमारा संख्या कट गई, यानी कि डी हुआ। डी हमारा क्या हुआ, मौसक। ये बार बार क्वेश्चन में नहीं बता रहे थे तो बी लिख देंगे। अतः मौसक बराबर 23। ठीक है, ये लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 5 है ये पूरा होता है। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।